5 को स्टार्ट करते हैं और इसमें हम डिस्कस करेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं जो ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में होते हैं, तो इस तरीके के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम किस तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, आपको बता रखा है यहाँ पर जो पॉलिनोमियल होता है ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में, तो जब हमें इनको फैक्टराइज करना होता है तो सबसे पहले हम इसमें इंटीजर्स फाइंड आउट करते हैं p और q, कुछ इस तरीके से कि p और q का जो सम है वो मिडिल टर्म के इक्वल है। ठीक है, मिडिल टर्म जो कि यहाँ पर b है जो कि x का कोफिशिएंट है, और p और q का जो प्रोडक्ट है वो फर्स्ट और थर्ड के प्रोडक्ट के इक्वल है। तो ध्यान रखिएगा, जब हम किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते हैं तो उसको फैक्टराइज करने का तरीका ये होता है कि इसमें हम सबसे पहले दो इंटीजर्स को फाइंड आउट करते हैं, जिन इंटीजर्स का सम मिडिल टर्म यानी कि जो x का कोफिशिएंट है आपका b उसके इक्वल है, और जो उनका प्रोडक्ट है उन इंटीजर्स का वो फर्स्ट और थर्ड में जो कोफिशिएंट है a और c उनके प्रोडक्ट के इक्वल है। ठीक है, तो ये जो फैक्टराइजेशन हम यूज़ करें इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड बोला जाता है, और आई होप आपने क्लास 8 में भी इस तरीके के फैक्टराइजेशन किए होंगे। तो आगे हमने सी को सॉल्व करके बता रखा है किस तरीके से। तो हमने करा क्या, यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं कि बी के प्लेस में हमने पुट कर दिया ये पी प्लस क्यू, और सी के प्लेस में पुट कर दें कि कितना पी क्यू अपॉन ए, क्योंकि यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे पी की इक्वल टू ए सी से हम सी की, तो आ जाएगी पी क्यू अपॉन ए। फिर इसको आगे सॉल्व किया गया एलसीएम लेके, तो एलसीएम लेके जब सॉल्व करेंगे तो ये कंडीशन ये बनकर आएगी, इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे, टू टर्म्स में हम कॉमन लेंगे, तो कुल मिला के इसका जो फैक्टराइजेशन बनकर आएगा वो ये बनकर आएगा। तो यहाँ पर तो अभी हम सिर्फ बता रहे हैं कि किस तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज किया जाता है बाय यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, तो एक फॉर्मूला यहाँ पर आपको देने की कोशिश की गई है, लेकिन आप एग्जांपल से इसको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो एग्जांपल देखिएगा, हम सीधा एग्जांपल पर चलते हैं। तो यहाँ पर हमें x² प्लस 9x प्लस 18, अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, हमें x² प्लस 9x प्लस 18 को फैक्टराइज करना होगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। इस मेथड को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं टू नंबर्स में, और ध्यान रखिएगा उसका रूल ये होता है कि विद जिन टू नंबर्स में इसको स्प्लिट किया जाता है उन टू नंबर्स को प्लस करके, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन आप देख सकते हैं, ये जो प्लस का साइन है उनको प्लस करके 9 आए, और मल्टीप्लाई करके जो फर्स्ट और थर्ड के प्रोडक्ट के इक्वल है, क्योंकि फर्स्ट में यहाँ पर x² को कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो उसको हम 1 एज्यूम करेंगे, और यहाँ पे कितना 18, तो प्रोडक्ट करके आए 18। ठीक है, तो हम करते क्या है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, और स्प्लिट को जिस तरीके से किया जाएगा कि जो हम टर्म्स लेके चलते हैं जिसमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं उनका प्रोडक्ट आना चाहिए प्लस करके, क्योंकि जो सेकंड साइन था वो प्लस का साइन था, प्लस करके वो 9 आए और प्रोडक्ट करके वो 18 आए। तो ऐसे टू नंबर्स होंगे 6 और 3, क्योंकि 6 और 3 को अगर आप प्लस करोगे तो 9 आएगा, और 6 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा। तो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट बात वो यही है कि आपको ये स्प्लिट करना आना चाहिए। मिडिल नंबर को आपको स्प्लिट करना होता है टू नंबर्स में, जिनको सॉल्व करके वो मिडिल नंबर के इक्वल है। सॉल्व करने का मतलब या तो प्लस करके या माइनस करके, भाई प्लस करेंगे माइनस करेंगे वो डिपेंड करेगा इस वाले साइन पर जो आपके कांस्टेंट टर्म के आगे लगा होता है, उस वाले साइन पर डिपेंड करता है कि हमें प्लस करके लाना है या माइनस करके लाना है, और प्रोडक्ट करके जो फर्स्ट और थर्ड के जो कोफिशिएंट्स हैं उनके प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे क्योंकि प्लस करके 9 चाहिए था, प्रोडक्ट करके 18 चाहिए था, तो ऐसे टू नंबर्स हो गए हमारे 6 और 3। ठीक है, तो हमने 9x के प्लेस पे, यहाँ पे 9 के प्लेस पे लिखा 6 प्लस 3। अब देखिए अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अगले स्टेप में x की मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा हमने x के अंदर मल्टीप्लाई कर दी है, फिर ब्रैकेट ओपन किया। अब क्योंकि ब्रैकेट के आगे प्लस का साइन था तो ब्रैकेट एज इट इज़ ओपन हो जाएगा, उसमें कोई साइन के अंदर चेंजेस नहीं होंगे, तो ये आ जाएगा x² प्लस 6x प्लस 3x प्लस 18। अब इसमें टू टर्म्स हम कॉमन लेंगे, तो फर्स्ट टू टर्म में से हम x कॉमन लेंगे तो आएगा x कॉमन लेने के बाद x इंटू एक्स प्लस 6, और लास्ट टू टर्म में से हम 3 कॉमन लेंगे तो आएगा 3 इंटू एक्स प्लस 6। अभी x प्लस 6 दोनों में से हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये क्या बचेगा x प्लस 3, तो ये x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 3 ये बनकर आएगा। तो इस तरीके से हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिएगा, यहाँ पर भी जो मिडिल टर्म है वो 5 है, तो हमें ऐसे दो नंबर देखने होंगे जिनको, अब देखिए यहाँ पर जो सेकंड साइन है वो माइनस का साइन है, तो हमें ऐसे टू नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिनको माइनस करके 5 आए और प्रोडक्ट करके फर्स्ट और थर्ड की मल्टीप्लाई के इक्वल यानी कि 24 है। तो ऐसे टू नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 24 आए, माइनस करें तो 5 आए, तो ऐसे टू नंबर्स होंगे 8 और 3, क्योंकि अगर आप 8 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 24 भी आ जाएगा, और 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो 5 भी आ जाएगा। तो हम करते हैं क्या, यहाँ पर हम 5x के प्लेस पे लिख देते हैं
5 के प्लेस पे लिख देते हैं 8 माइनस 3 ब्रैकेट के बाहर x माइनस 24। आपसे डायरेक्टली भी 8x माइनस 3x पे लिख सकते थे। तो फर्स्ट स्टेप में हम x की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8x माइनस 3x, ठीक है, माइनस 24। क्योंकि ब्रैकेट के बाद प्लस का साइन था तो ये एज इट इज़ आ जाएंगे, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 24। इसके बाद फर्स्ट टू टर्म में से हम x कॉमन लेंगे तो ये बनेगा x इंटू एक्स प्लस 8। लास्ट टू टर्म में से माइनस के 3 कॉमन लेंगे तो आएगा माइनस के 3 इंटू एक्स प्लस 8। अब x प्लस 8 दोनों में से कॉमन लिया तो क्या रह जाएगा यहाँ पर, अब क्योंकि लास्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर x प्लस 8 दोनों में से कॉमन था, क्योंकि यहाँ भी x प्लस 8 है, यहाँ भी x प्लस 8 है, तो x प्लस 8 को हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो क्या बचेगा इसमें, ये x और ये माइनस के 3, तो x माइनस 3। तो उसके फैक्टराइज हो क्या आ जाएंगे, ये x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21। यहाँ पर भी हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड को यूज़ करना है। इस बार तरीका ये होगा कि हमें ऐसे 2 नंबर्स चाहिए जिनको माइनस करके 4 आए, मल्टीप्लाई करके 21 आए। तो ऐसे 2 नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 21 आए, माइनस करें तो 4 आए। तो ऐसे 2 नंबर्स होंगे 7 और 3, क्योंकि 7 और 3 की अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 21 भी आएगा और माइनस करोगे तो 4 भी आ जाएगा। तो इसी वजह से हमने 4x के प्लेस पे लिखा 7x माइनस 3x। अब क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट के बाद माइनस का साइन था तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट टू टर्म में से हमने x कॉमन लिया तो ये आएगा x इंटू एक्स माइनस 7। लास्ट टू टर्म में से हमने 3 कॉमन लिया तो आएगा 3 कॉमन लेने के बाद x माइनस 7। ये कॉमन लेने का तरीका ये होता है कि भाई दोनों टर्म हम उस वैल्यू को कॉमन लेते हैं जो दोनों टर्म के अंदर प्रेजेंट होती है, या दोनों में जो वैल्यू वहाँ पे गिवन होती है वो एक ही नंबर से अगर डिवाइड हो रही होती है। तो जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 7x में दोनों में एक्स प्रेजेंट था, डेट्स में हमने एक्स कॉमन लिया, और एक्स स्क्वायर में से हम एक्स कॉमन लेंगे तो बचेगा यहाँ पर एक एक्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर है वहाँ पे 2x है, 1x हमने इसमें कॉमन लिया तो रह जाएगा सिर्फ x। 7x में से हम x कॉमन ले लेते हैं तो रह जाएगा वहाँ पे सिर्फ 7। कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करने से होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एक्स स्क्वायर को हम x से डिवाइड करेंगे तो एक x रह जाएगा, 7x को x से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ 7 रह जाएगा। ऐसे 3x माइनस 21 में 3 और 21 क्योंकि दोनों 3 से डिवाइड हो रहे थे तो हमने 3 कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, तो 3x को 3 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा x, और 21 को 3 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा वहाँ पर 7। तो x माइनस 7 दोनों में आ जाएगा, तो x माइनस 7 को हमने कॉमन निकाला, ठीक है। तो कॉमन लेंगे तो ये रह जाएगा फिर इंटू में दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 3, तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 3। एग्जाम्पल 4 देखिएगा, 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6 को हमें फैक्टराइज करना है। तो वही तरीका हम यूज़ करेंगे भाई 2 नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए, फर्स्ट और थर्ड की मल्टीप्लाई के इक्वल यानी कि 18, और माइनस करें क्योंकि वहाँ पे देख सकते हैं सेकंड साइन माइनस का साइन है यहाँ पर, तो माइनस करके आए 7। तो ऐसे 2 नंबर्स कौन कौन से होंगे जिनको मल्टीप्लाई करें तो 18 माइनस करें तो 7, तो वो होंगे 9 और 2। तो डेट्स वाई हमने 7x के प्लेस पे लिखा 9x माइनस 2x। ब्रैकेट ओपन किया क्योंकि ब्रैकेट के बाद प्लस का साइन था तो ये एज इट इज आ जाएंगे बिना कोई साइन चेंज हुए। तो 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2x माइनस 3। इसके बाद फर्स्ट टू टर्म में से हम 3x को कॉमन निकालते हैं क्योंकि 6 और 9 में से 3 कॉमन आएगा, क्योंकि 6 और 9 दोनों 3 से डिवाइड हो रहे थे, और एक्स स्क्वायर x में से हमने x कॉमन लिया तो 3x हमने कॉमन लिया। अब 6x स्क्वायर को 3x से डिवाइड करेंगे तो रह जाएगा 2x, क्योंकि 6 को 3 से डिवाइड करते हैं 2 आता है, और एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करते तो x बचता है, तो ये रह जाएगा सिर्फ 2x। 9x में से हम 3x कॉमन लेते हैं, डेट में 9x को हम 3x से डिवाइड करते हैं तो रह जाएगा 3, तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा 2x प्लस 3, ठीक है। एक बार मैं रिपीट कर दूं, हम 6x स्क्वायर प्लस 9x में से अगर हम 3x को कॉमन ले रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा 3x को कॉमन लिया जाएगा तो यहाँ रह जाएगा 2x, और 9x के प्लेस पर रह जाएगा 3। ऐसे लास्ट टू टर्म में से आप देख सकते हैं कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ माइनस का साइन दोनों में कॉमन था तो हम माइनस के 1, जब भी दोनों टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं होता तो वहाँ कॉमन ले लेते हैं 1 को, और साथ ही साथ जो भी आगे की टर्म के साथ में साइन होता है, जैसे यहाँ पे 2x के आगे माइनस का साइन था तो इसलिए -1 को वहाँ पे कॉमन लिया जाएगा। -1 को कॉमन लेंगे तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये रह जाएगा कितना 2x प्लस 3। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो शायद हमने मिस कर दी है वो बतानी कि जब भी हम कॉमन लेते हैं तो ये जो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स बचती हैं, जैसे यहाँ पे 2x प्लस 3 आ रहा था तो कॉमन लेने के बाद यहाँ भी 2x प्लस 3 ही बचना चाहिए, अदरवाइज आपका फैक्टराइजेशन जो है वो इनकरेक्ट होगा। तो कॉमन लेने के बाद दोनों ब्रैकेट में सेम टर्म आनी चाहिए, ठीक है। दोनों में 2x प्लस 3 था, हमने 2x प्लस 3 को कॉमन ले लिया तो क्या रह जाएगा यहाँ पे 3x माइनस 1, तो इसके फैक्टर्स बन जाएंगे 2x प्लस 3 और इंटू में 3x माइनस 1। एक और लास्ट एग्जांपल देखिएगा, ऐसे 2 नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो आए 78, क्योंकि 2 इंटू 39 करते हैं तो ये आता है 78, और माइनस करें तो आए 7। तो ऐसे 2 नंबर्स मल्टीप्लाई करके 78 माइनस करें तो 7, तो ये हो जाएंगे 13 और 6।
क्योंकि 13 और 6 की अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 78 भी आएगा और उनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7 भी आएगा। तो डेट्स वाई हमने 7x के प्लेस पे लिखा 13x माइनस 6x। ब्रैकेट के बाद माइनस का साइन था, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस के 6x हो जाएगा, तो प्लस 6x माइनस 39। फिर कॉमन लेते हैं तो 2x स्क्वायर माइनस 13x में 2 और 13 में तो कुछ कॉमन नहीं होगा, तो x स्क्वायर x में से x कॉमन होगा तो हमने x कॉमन लिया। 2x स्क्वायर को x से डिवाइड किया तो रह जाएगा ये 2x। 13x में से हम कॉमन x से डिवाइड करेंगे तो रह जाएगा 13, तो ये आ जाएगा x कॉमन लेके ब्रैकेट में 2x माइनस 13। 6x माइनस 39 में 6 और 13 क्योंकि दोनों 3 से डिवाइड होते हैं तो हमने इसमें 3 कॉमन लिया। 6x को 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2x और 39 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 13, तो दोनों ब्रैकेट में आ जाएगा 2x माइनस 13। ठीक है, अब दोनों ब्रैकेट में क्योंकि 2x माइनस 13 है तो 2x माइनस 13 को हम कॉमन निकाल लेते हैं तो बचेगा कितना x प्लस 3 और इसके फैक्टर्स बन जाएंगे ये। तो इस तरीके से हम जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड को यूज़ करके उनको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो आज हम स्पेशली जो है जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से जो फैक्टराइज होने वाले क्वेश्चन हैं सिर्फ उन्हीं को डिस्कस करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक सिर्फ इन्हीं पर ही रहेगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी बुक में 5.4 एक्सरसाइज में, एक तो आपको वो करना है और कुछ क्वेश्चन मैं आपको एडिशनल दे रहा हूँ तो उनको आपको करना है।